15वें दिन के घटना है महाभारत युद्ध की। उस दिन अर्जुन ने कर्ण को मार दिया है। 14 दिन तक तो 4 दिन द्रोणाचार्य सेनापति थे, 10 दिन भीष्म पितामह, 14 निकल गया। जब ये दोनों बुढ़वा मर गए तब कर्ण आया युद्ध भूमि में। उसने कहा इन दोनों के रहते मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा दुर्योधन, मेरी शर्त है। तो 15वें दिन कर्ण जो है महाभारत युद्ध में आया लड़ने के लिए, और अर्जुन ने कर्ण के युद्ध में लड़ते हुए, मैं संक्षेप में बता दे रहा हूं कि कर्ण की एक भुजा और एक पैर काट दिए और उसके गर्दन पर बाण लगा है। अब वो मरने वाला है, अंतिम सांस ले रहा था। सब लोग लौट आए, सूर्यास्त होगा, कर्ण के प्राण निकल जाएंगे। पांडवों के शिविर में भंडारा हो रहा है, फटाके छोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। क्यों कि अर्जुन को सबसे अधिक अगर चिंता थी तो कर्ण की ही चिंता थी, और कुंती को चिंता थी कि मेरे 5 पुत्र रहेंगे या अर्जुन या कर्ण। मां का तो दोनों के प्रति मोह है। जब कर्ण मारा गया तो भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन बड़े आनंद में, भगवान कृष्ण सिर लटकाए शांत बैठे हैं। भगवान तो हर्षामर्ष भयोद्वेग हर्ष में शांत रहते हैं। समोहम सर्वभूतेषु। अर्जुन ने भगवान को ले जाकर के मिठाई खिलाई कि प्रभु आज मेरा सबसे बड़ा शत्रु कर्ण मारा गया। भगवान ने कहा तुम अपनी मिठाई अपने पास रखो। कहा आपकी कृपा से तो यह सब हुआ, और अगर आप श्री गणेश नहीं करेंगे तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, और लोगों को खिलाओ, मेरी इच्छा नहीं है। अर्जुन ने देखा श्री कृष्ण के नेत्र में अश्रु थे। अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपके नेत्रों में कैसे अश्रु हैं? प्रेमाश्रु हैं कि ये दुख के अश्रु हैं? प्रेम का अश्रु शीतल होता है और दुख का अश्रु गर्म होता है। इसीलिए हमारे यहां कहा है कि निर्बल को न सताइए, कबीर लिखते हैं, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। सार माने लोहा। जब मरे हुए खाल भाठी से हवा निकलने से लोहा भस्म हो जाता है, तो निर्बल की आह जो उसके नेत्र से दुख के गर्म अश्रु गिरेंगे, वो सताने वाले का नाश कर देते हैं। तो या तो दुख के अश्रु या सुख के, तो ये सुख के आंसू। भगवान ने कहा सुख के आंसू नहीं है। अर्जुन ने कहा फिर दुख किस बात का? भगवान ने कहा दुख इस बात का है कि इस द्वापर का सबसे श्रेष्ठ दानी पृथ्वी से जा रहा है, मुझे इस बात का दुख है। अर्जुन ने कहा कौन? कहा कर्ण। अर्जुन ने कहा मेरा जो प्रबल शत्रु है वो आज मारा गया, और आप कह रहे हैं कि कर्ण इतना बड़ा दानी जा रहा। भगवान ने कहा तुम्हारा शत्रु हो ठीक है, लेकिन सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं और सब मेरे द्वारा उत्पन्न है। अर्जुन ने कहा हमें विश्वास नहीं है, हमने शिबी आदि का नाम सुना। भगवान ने कहा अर्जुन किसी से भी वह कर्ण कम नहीं है, हमें विश्वास नहीं। भगवान ने कहा नहीं विश्वास हो तो परीक्षा ले लो। तो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों भिखारी ब्राह्मण का वेश धारण करके कुरुक्षेत्र के उस युद्ध भूमि में गए जहां कर्ण अंतिम सांसें गिन रहा था। सूर्यास्त होते ही सूर्य के तेज से आया है, प्राण निकल जाएंगे। एक हाथ एक पैर कटा है। भगवान पास में गए, वहां आवाज लगाई भिक्षाम देहि। कर्ण ने नेत्र खोले और नेत्र से अश्रुपात हो रहा था। कहा हे ब्राह्मण देवता, आज मेरे जीवन का यह अंतिम दिन है, और दुर्भाग्य यह है कि मेरे एक हाथ कटे हुए हैं, एक पैर दायां हाथ बायां पैर कटा हुआ है, और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बायां हाथ दायां पैर, हम गलत बोल दिए थे, बायां हाथ और दायां पैर कटा है, मेरी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जीवन के अंतिम में जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। जीवन भर राम राम किए माला घिस गई, और जब मरने के समय आया तो रामे राम नहीं आया। अंत समय में अगर अंतमति सो गति, आप कृपा करें ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करें। मेरे स्वामी दुर्योधन हैं, आप उनके पास जाइए, मेरा नाम लेंगे तो आपको निश्चित ही वो धन देंगे। मैंने जीवन भर सुवर्ण का दान किया है, लेकिन आज मैं कुछ भी मेरे पास नहीं है, क्या दे सकता हूं?
आप जाएंगे तो दुर्योधन मेरा नाम जान के आपको देंगे। भगवान ने कहा कि देखो, अगर दुर्योधन दान देंगे तो दुर्योधन के हाथ से दिया हुआ दान, उसका पुण्य फल दुर्योधन को मिलेगा। अगर आपने 10 रुपए का दान किया अपने हाथ से तो आपको पूरा मिलेगा, पत्नी ने किया तो पूरा मिलेगा, और अगर आपने पुत्र से कहा तो पूर्ण मिलेगा। लेकिन वही अगर आपने अपने नौकर को दे दिया कि ले जाओ 10 रुपया दे आओ, तो 4 रुपया का पुण्य वो ले लेगा, आपको 6 मिलेगा। अगर जो मध्यस्थ होगा, ये दान मयूख में लिखा है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, कि अगर आपका, और कार्तिक महात्म्य में भी है कि बीच में अगर कोई भी मध्यस्थ है आपके शुभ कर्म में, जो प्रतिनिधि बनते हैं, दूसरे के प्रतिनिधि बन के पूजा पाठ करते हैं, वो भी उसका षष्ठांश ग्रहण कर लेते हैं पुण्य का। इसलिए अगर हमको दान अपने हाथ से अपने धन का दुर्योधन करेंगे तो उसका फल तो दुर्योधन को मिलेगा। कर्ण जानता था, उसने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, लेकिन मैं विवश हूं। अच्छा, हमें याद आ गया, मेरे आगे के 2 दांत सोने के हैं और मैंने जीवन भर सोने का दान किया। मेरे स्वामी ने मेरे इन दोनों दांतों को सुवर्ण का मेरी वीरता से प्रसन्न होकर के बनवाया था। ब्राह्मण देवता, वो पत्थर पड़ा है, आप उठा के हमें दे दीजिए, मेरे पैर कटे हैं, मैं चल नहीं सकता। भगवान ने कहा, तो हमने तुमको पत्थर दिया, तुमने हमको सोना दिया, ये तो लेन देन का सौदा है, उसमें स्वार्थ रह गया, निस्वार्थ तो हुआ नहीं। कर्ण जानता था, तुरंत नेत्र से उसके झरझर अश्रुपात होने लगे। अब भूमि पर लिपटता हुआ, शरीर खून से लथपथ है, पत्थर के पास गया, दाहिने हाथ से पत्थर उठा करके अपने आगे के दोनों दांतों को तोड़ा और तोड़ करके दोनों ब्राह्मणों को के दान दिया। कहा, हे ब्राह्मण देवता, अपराध क्षमा करें। भगवान ने कहा, हम ऐसे ब्राह्मण नहीं है, एक तो हम पहली बार जीवन में मांगे और उसके बाद भी तुम कह रहे हो, दे रहे हो दान, तो खून से सना हुआ ये सुवर्ण दान हम नहीं स्वीकार करते, यह पवित्र है। अब कर्ण की घिग्गी बध गई, नेत्र से अश्रुपात होने लगा। धनुष बगल में रखा है, बाण हाथ पास में है, लेकिन चलावे कैसे, कोशिश किया और धनुष पर डोरी चढ़ा करके एक हाथ से पैर में फंसा करके बाण लिया और बाण को धनुष हाथ में पकड़ करके बाण को मुख में दबा करके और उसने बड़ी तेजी से खींचा है और वो बाण जाकर के भूमि पर लगा और भूमि में लग करके उसने पृथ्वी का भेदन करके पाताल चला गया। वहां से बाण गंगा प्रकट हुई और उस बाण गंगा में उसने दांत को धो करके भगवान को दिया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप इसे स्वीकार करें। भगवान कृष्ण वही अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और कहे, अर्जुन, आज ये वीर पृथ्वी से जा रहा है, मुझे इस बात का दुख है कि मरते समय में भी इसने अपने दान धर्म का त्याग नहीं किया। मैं, केदार मंदिर है उत्तर काशी में, बिंदु परंपरा का ही है, वहां गया था पहली पुण्य तिथि में महाराज जी के यहां वाल्मीकि रामायण कथा कहने। तो वहां देवताओं की डोली आती है, तो एक दिन देवताओं की डोली वहां आई थी। 9 दिन की कथा में वाल्मीकि की ही कथा थी। तो डोली के देवता एक आए, तो आए और हमको उन्होंने सोने का दान किया। अब कितना था ये मैं नहीं जानता। हमने कहा, किस लिए? कहे, महाराज, हम लोग जहां कर्ण रह करके तप किया है उस जगह से आए हैं, यहां से 30 किलोमीटर है और वहां के देवता है, उनकी डोली यहां आई है, क्योंकि श्री कमल नयन दास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के सिद्ध थे, सारे देवता उनके यहां आते थे। आज भी हमारे यहां की परंपरा है कि कर्ण की उस तपस्थली की परंपरा को जीवित रखने के लिए रोज सुवर्ण दान होता है, चाहे एक मासा हो, आधा रत्ती हो। तो दान हमारे यहां शास्त्र की आज्ञा है कि जो वस्तु है अगर ठाकुर जी ने दिया है तो उसका धनवंतम अदातारम, अगर धनवंत धनवान हो करके दानी नहीं तो उसके गले में पत्थर बांध के समुद्र में डुबो दो। आज कर्ण का भगवान स्मरण कर रहे हैं, भले ही अपने कर्म से वो गति जो पाया हो, भगवान ने जब भगवान ने कहा, कर्ण हम तुम पर प्रसन्न हैं, हमसे जो चाहो सो मांग लो। कर्ण ने कहा, केशव इस समय हमारा कोई अपना यहां है नहीं, मैं चाहता हूं
कि हमारा संस्कार आपके द्वारा पवित्र जगह पर हो। भगवान ने कहा कि राजा बलि का दान लेने से मेरा दाहिना हाथ तो अशुद्ध है, मैं अपने बाएं हाथ पर तुम्हारा संस्कार करता हूं। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये भगवान की भगवत्ता है, भक्त वत्सलता है, भगवान के ये गुण धर्म है।